हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी और एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिटरमाइन ग्राफिकली वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमको ये बताना है इसमें कि जो ये इक्वेशन हमें दे रखी हैं, अगर इनको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हमको ये बताना है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें, ठीक है भाई, हमें क्या कह रहा है पहले वो तो समझिए कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो कोई एक सोल्यूशन निकल कर आना चाहिए, या तो यूनिक सोल्यूशन निकल कर आए इनको सॉल्व करने पर, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकल कर आए। यानी सोल्यूशन तो आना ही चाहिए, या तो यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। उस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, और अगर ये उसका कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आता है, ठीक है, अगर उसका कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आता है, ठीक है, अगर इनको सॉल्व करें और कोई सोल्यूशन ना निकले तो उस कंडीशन में ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन कब बनती है? जब ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, जब भी पैरेलल लाइंस होंगी तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक, और जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे या कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे उस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक, तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो क्या है? ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसमें x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 है, एंड दूसरा है 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और सेकंड क्या है? x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7। दो क्वेश्चन हमें दे रखे, तो चलिए पहले दोनों सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं, आप समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x एंड y के पॉइंट्स बना लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी x एंड y के हमें पॉइंट्स ही बना लेने हैं, इतना काम करना है। उसके बाद इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ पर भी एक्स वाई। ठीक है, और अब यहाँ देखिए, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है, अगर x 0 होगा तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, -2y इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या, इसको 0 लेना, यानी कि y को हम 0 ले लेंगे तो y की जगह यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या, x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये पूरा पोर्शन 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे? देखिए, x अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर अगर हमने x 0 ले लिया तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ 5 है और ये 2 जो है ये अपॉन में चला जाएगा। भाई ये पूरा पोर्शन 0, तो -2y इक्वल्स टू 5, इसका मतलब y इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, वो भी माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या, अगर हम y 0 ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने ये y 0 लिया उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो 5 है, ठीक है, और ये जो 4 है ये अपॉन में आ जाएगा 5 के, तो 4x इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये पोर्शन तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 4x इक्वल्स टू 5, तो फिर x इक्वल्स टू 5 अपॉन 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन 4, और 5 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं 1.25। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 1.25 किसको? 5 अपॉन 4 को, और 5 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, वो भी माइनस का। तो ये कुछ कंडीशन हमारी बनकर आ रही है। ठीक है, अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पहले स्केल से हम लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लाइनें ड्रॉ करेंगे और बहुत ही सिंपल होता है इस तरह के क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल होता है। अब देखिए, मैक्सिमम हमारे पास कितना है इसमें? 2.5 की मैक्सिमम है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो हम जो इसमें पॉइंट्स लेंगे वो ज्यादा दूरी तक पॉइंट्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितने, 3 पॉइंट्स ले लेंगे, 3 पॉइंट काफी है हमारे लिए। ठीक है, 3 पॉइंट सब तरफ ले ले, या फिर जिस तरफ पॉइंट हो उस तरफ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सब तरफ ही ले। तो अब यहाँ से यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2 एंड -3। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है एंड ये y डैश है। ठीक है, ये y डैश है हमारा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप समझिए। हमें जो पहला पॉइंट दे रखा है वो क्या है? 0 एंड -1। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0 एंड -1। तो 0 तो यहाँ मिलेगा, -1 y एक्सिस पे चलना है। ठीक है, y एक्सिस पर -1 चलना है, इसलिए नीचे की ओर, क्योंकि y एक्सिस जो है माइनस का नीचे की ओर, तो पहला पॉइंट हमें ये मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? 0, -1, ये पहला पॉइंट हमें मिला। दूसरा पॉइंट क्या है? 2 एंड 0। ठीक है, x एक्सिस पर 2 लेना है एंड y एक्सिस पर 0, तो x एक्सिस पर 2 यहाँ है, y एक्सिस पर 0, मतलब यही वाला पॉइंट लेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिलेगा क्या? 2, 0, और इन दोनों लाइनों को, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला काम तो यही करना है।
ये हो गया, ठीक है। अब जो इसके पॉइंट्स हैं, तो इसका एक्स एक्सिस पर 0 है एंड वाई एक्सिस पर माइनस का 2.5 है। तो एक्स एक्सिस पर 0 तो यही लेंगे, लेकिन वाई एक्सिस पर माइनस का 2.5 मतलब नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो 2.5 यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2.5 इसके बीच में आएगा, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो 0, माइनस का 2.5 या फिर 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप चाहे ये लिखें चाहे 5/2 लिखें, वो एक ही बात है। अब यहाँ पर कौन से पॉइंट हमें लेने हैं, 5/4, ठीक है। 5/4 एंड 0, तो एक्स एक्सिस पर लेना है 1.25, ठीक है। 5/4 भी लिख सकते हैं या फिर 1.25 एक्स एक्सिस पर लेना है। तो 1.25, देखिए 1.5 इतना होगा क्योंकि 1 एंड 2 का हाफ होगा 1.5, तो 1 एंड 1.5 का भी हाफ करना है, तो क्या आ जाएगा 1.25। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक पॉइंट क्या 1.25, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1.25, 0। अब इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से इसको भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफिकली सॉल्व हो गया। अब ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट है, ठीक है। तो किसी जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, और अगर पैरेलल लाइन बनती है तो उस कंडीशन में ये इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो इसको हमें लिखना है कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। और ये कंप्लीट हो गया। अब इसका जो ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7, तो बस हमें सिंपली इसमें लाइनें ही ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले तो लाइनें ही ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए हम ये मान के चलते हैं कि पहले तो मैं x एंड y यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि x इक्वल्स टू 0 ये है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 ये लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं x इक्वल्स टू 0, और इस लाइन को कहते हैं y इक्वल्स टू 0, यानी कि जो y एक्सिस होता है ना उसी को हम x इक्वल्स टू 0 बोलते हैं, और जो ये x एक्सिस होता है उसको y इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। हालांकि ये हमें नहीं कहा है क्वेश्चन में, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, जिसको नहीं पता है तो वो समझ ले, ठीक है। अब पहली लाइन तो ये हमारी है x इक्वल्स टू 0 लाइन, ये वाली है, ठीक है। दूसरी लाइन जो है हमारी y इक्वल्स टू -7 है, ठीक है। तो -7 मतलब नीचे की ओर, भाई y पे -7 लेना है मतलब नीचे की ओर आएंगे, तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर कहीं -7 रहा होगा, क्योंकि ऐसे 1 2 3 करके लिखेंगे तो -7 कुछ यहाँ पर आएगा, हम ये मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जो इसके पैरेलल होनी चाहिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे छोटी सी। और ये जो यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे ना, ये पॉइंट क्या होंगे 0, -7, ठीक है, 0, -7। तो यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ इंटरसेक्ट तो हो रही है, एटलीस्ट वन पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब ये भी क्या है कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर भी क्या कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमाइन बाय ड्राइंग ग्राफ्स whether the following system of linear equation has unique solution or not, ठीक है। तो पहले तो हमें ग्राफ बनाना है एंड उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है कि जो सोल्यूशन है इसका वो कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है या फिर नहीं। तो या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा या फिर क्या आएगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ सकता है, या फिर नो सोल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है। तो जब पैरेलल लाइन होती है जब नो सोल्यूशन आता है, और यूनिक सोल्यूशन कब आता है जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, तब क्या आता है, तब यूनिक सोल्यूशन आता है, ठीक है। और अगर लाइनें कोइंसिडेंट होती है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनी हुई हो, तो लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं, उस कंडीशन में क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। तो 2x - 3y = 6, पहला ये है, एंड दूसरा क्या है x + y = 1, ठीक। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, तो पहले इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पर इक्वेशंस नोट डाउन कर रखी हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसा अभी तक हम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ये x है ये y है, सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन बनाएंगे, x एंड y के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या, अगर हम x को 0 मानते हैं, सपोज अगर हम x को 0 लेट कर लेते हैं, तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, क्यों, क्योंकि -3y = 6, तो फिर y = 6/-3, इसका मतलब इसको जब हम कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब अगर ये y को 0, यानी कि पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा इतना, तो 2y = 6, इसका मतलब नहीं 2x = 6, ओके। तो फिर x = क्या हो जाएगा 6/2, तो 6/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर हम x 0 लेट करते हैं, ठीक है, x को 0 लेट करते हैं तो y = 1, क्योंकि ये पूरा पोर्शन 0, तो y = 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अगर हम y को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दो कंडीशन हमारी बन गई। अब इसका ग्राफ तैयार करेंगे। तो ग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल से लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो लाइनें सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो मैक्सिमम हमारे पास पॉइंट है वो x एक्सिस पर 3 मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास, ठीक है।
एंड बस इतना ही मैक्सिमम है, बाकी तो सब मिनिमम है, 0 लेना है। एंड इस लाइन को या फिर थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास वो 3 है, वो भी एक्स एक्सिस पर है, तो थोड़ा लाइन और बढ़ा लेते हैं। ये एक्स, ये वाई, और यहाँ पर नहीं, ये एक्स और ये एक्स डैश, ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो अब इसमें सबसे पहले हम पॉइंट्स रख लेते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। एंड इस तरफ भी पॉइंट्स बना लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर ही बनाएंगे। तो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, इतना काफी है। इस तरफ भी एक दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा एंड एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, इतना काफी है। और इस तरफ भी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, तो यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इतने पॉइंट्स काफी है। अब देखिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, अब यहाँ माइनस का 1 एंड माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो पहला पॉइंट है वो क्या है, 0 एंड -2, यानी एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर -2। तो 0 तो यही ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस पर -2, तो नीचे की ओर जाएंगे यहाँ पर, यानी पहला जो पॉइंट हमें मिला वो 0 एंड -2, पहला पॉइंट ये मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पर 3 है एंड वाई एक्सिस पर 0 है, तो एक्स एक्सिस पर 3 लेना है, यानी इस तरफ ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें 3 लेना है एंड 0, तो 3 एंड 0 यहीं पर आएगा, 3, 0, तो यही वाला पॉइंट रहेगा। अब इस पॉइंट को, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1, ठीक, तो x पर 0 लेना है एंड y पर 1 लेना है, तो y पर 1 का मतलब हम ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है y, तो यहाँ पर ये जो पहली कंडीशन है वो क्या है, 0, 1, ये पहली कंडीशन। और दूसरी क्या है, x एक्सिस पर 1 लेना है एंड y एक्सिस पर 0, यानी कि ये कंडीशन मिलेगी। यहाँ क्या है, देखिए x एक्सिस पर 1 है एंड y 0, ठीक, तो यहाँ 1, 0। अब इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ऐसे टच करती हुई, ठीक है, पॉइंट्स को टच करती हुई एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये लाइन जो है वो क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। जब यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, इसके यूनिक सोल्यूशन आएंगे भाई। अगर एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब इसके कैसे है, यूनिक सोल्यूशन है। तो बस हमें क्या लिख देना है, यूनिक सोल्यूशन, इट हैज यूनिक सोल्यूशन, या फिर डायरेक्टली आप यूनिक सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, 2y इक्वल्स टू 4x माइनस 6 एंड 2x इक्वल्स टू y प्लस 3, ठीक। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा पहले इक्वेशन को ठीक करके लिखते हैं। कैसे, 6 को यहाँ ले जाते हैं और 2y को यहाँ ले जाते हैं। तो जब 2y यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, 4x माइनस 2y हो जाएगा, और 6 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 6 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 2y, ठीक है, 4x माइनस 2y, और 6 को यहाँ ले गए, इसका मतलब 6, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2x और y को इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस का y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से भी वही काम करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y, ठीक। अब देखिए, अगर हम x यहाँ 0 लेते हैं, ठीक है, x अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है, माइनस 2y इक्वल्स टू 6, इसका मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू 6 अपॉन -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। अब अगर हम ये y पूरा 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6/4, भाई 4x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इक्वल्स टू 6/4, और 6/4 का मतलब 3/2। तो यहाँ पर हम 3/2 लिख सकते हैं, और 3/2 को नॉर्मली हम 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1.5 भी लिखा जा सकता है। अब इसकी बात करते हैं। इसमें अगर हम x को 0 ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम x 0 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू -3, ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका मतलब y इक्वल टू -3, माइनस को इस तरफ ले जाएंगे। अब अगर ये y 0 ले लें, ठीक है, अगर y को 0 ले लें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, ठीक है, 3 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज देखिए, जो इसके पॉइंट्स हैं सेम पॉइंट इसके हैं, ठीक है, इसका मतलब जो दोनों लाइनें बनेंगी ना वो एक जैसी ही बनेंगी, यानी एक के ऊपर एक, दोनों लाइनें जो बनेंगी वो एक के ऊपर एक लाइनें बनेंगी। तो कैसा होगा यहाँ पर, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ यूनिक सोल्यूशन नहीं बनेगा, यहाँ कैसा बनेगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो मैं आपको इसको लिख के बताती हूँ, या फिर मैं ग्राफ बनाती हूँ, लिखना क्या है इसमें तो वही है, ठीक है, तो मैं ग्राफ ही बना देती हूँ यहाँ पर।
किस तरह का ग्राफ बनेगा देखिए यहाँ पर। अब ये समझिए कि पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स ले लेती हूँ। जो मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 का मतलब है कि हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में भी पॉइंट्स हैं और पॉजिटिव में भी हैं, तो हम ऊपर नीचे 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। इस लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ पर भी, ठीक है। कुछ नीचे भी पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पॉइंट लेना है, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2 एंड -3, और यहाँ से 1, 2 एंड 3, और यहाँ -1, -2 एंड ये -3। ठीक है, तो ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है एंड ये y डैश है। ठीक है, कुछ इतना बना हमारे पास। अब हमें जो पहला पॉइंट पता है वो क्या है, 0 एंड -3, यानी x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर -3। ठीक, तो 0 ये है और y पर -3 मतलब यहाँ। तो जो पहला पॉइंट हमें मिलेगा वो ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट हमारा क्या है, 0 एंड -3। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट है वो 0 एंड -3 रहेगा। और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास क्या है, 1.5, यानी x एक्सिस पर 1.5। और 1.5 का मतलब क्या है, ये x एक्सिस है, यहाँ हमें लेना है 1.5, और 1.5 का मतलब क्या है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1.5 इसके बीच में आएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमें मिला 1.5 एंड 0, तो 0 तो हमारा यही है। ठीक है, तो 1.5 वाला ये पॉइंट मिलेगा क्या, 1.5, 0। तो ये जो पॉइंट्स है, ठीक है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो ये लाइन है वो यही लाइन है, और जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये भी यही लाइन है। क्यों, क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 4x - 2y इक्वल्स टू 6, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं नीचे कि 2x - y इक्वल्स टू 3, यानी कि दोनों लाइनें सेम ही हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि इस लाइन और इस लाइन का दोनों का नाम भी यही रहेगा, ये भी और ये भी, यानी कि 2 लाइनें हैं इसमें, इसलिए दोनों ही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि जब दोनों लाइनें एक के ऊपर एक हैं तो यहाँ पर ये तो कई जगह पर टच हो रही है। ठीक है, हर जगह पर टच हो रही है, तो इसका मतलब इसके कैसे सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हमें ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स एक्सिस ऑफ वाई। तो जो वाई एक्सिस पर पॉइंट्स आएंगे वो भी हमको बताना है, एंड कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x - 5y + 4 = 0 एंड 2x + y - 8 = 0। दो हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर भी हमें क्या, एक्स एंड वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक्स एंड वाई ही यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा, यहाँ x, यहाँ y। अब यहाँ से देखिए, अगर x हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, अगर ये x 0 है तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -4/5। तो -4 और -5, ठीक है भाई, -5/y इक्वल्स टू -5y इक्वल्स टू -4। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू -4/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/5। अब अगर ये y 0 ले लें, ठीक है, अगर हमने y पोर्शन 0 ले लिया तो x क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू -2। ठीक, अब अगर x 0 यानी ये पोर्शन 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 8 रहेगी हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू 8 रहेगी। और अगर यहाँ पर हम y 0 ले लें, ठीक है, y की वैल्यू अगर हम ये 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, क्योंकि 2x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 8/2 यानी कि 4। ठीक, तो हमारे पास दो कंडीशन कुछ बन के आ रही है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो जो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास है वो 8 है, वो भी y एक्सिस पर। ठीक, तो जो ऊपर की लाइन होगी उसको थोड़ा बड़ा खींचेंगे, क्योंकि हमें 8 लेना है मैक्सिमम। एंड मिनिमम हमारे पास कितना, 2 है, और ये हमारा कुछ पॉइंट में आएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.8। ठीक है, तो 0.8 लगभग हमें यहाँ पर लेना है। तो चलिए इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम पहले ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ
बड़ी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि हमें 8 तक लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो 8 लेने के लिए हमने यहाँ कुछ बड़ी और लंबी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। कुछ हमने यहाँ पर बड़ी लाइनें ही ड्रॉ कर ली हैं और इस तरफ ज़्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ही ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम हमें 4 ही लेना है। तो यहाँ से अब हम पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 तक ये हमारा काफ़ी है और इस तरफ भी कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ ऊपर की ओर हमें 8 पॉइंट्स लेने थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये 8 पॉइंट लगभग हमारे हो गए और नीचे भी 1-2 पॉइंट ले सकते हैं, तो नीचे भी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ एक्स डैश है, यहाँ वाई है एंड यहाँ नीचे वाई डैश है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको ड्रॉ कैसे करना है। अब देखिए, जो पहला पॉइंट है हमारे पास क्या है, 0 एंड 4/5, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर 0 लेना है, वाई एक्सिस पर क्या लेना है, 0.8, ठीक। तो यहाँ अब ये समझिए, यहाँ अच्छा मैं लिख देती हूँ 1 2 3 एंड 4, यहाँ -1 -2 -3 और यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। मैक्सिमम 8 था हमारे पास और नीचे यहाँ से -1 -2। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें जो पहला पॉइंट लेना है वो क्या लेना है, 0 एंड कितना, 0.8, ठीक। तो एक्स एक्सिस पर तो 0, तो ये तो मेरा 0 है, लेकिन वाई एक्सिस पर 0.8, वही पॉजिटिव यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर। तो यहाँ से 0.8 हम कुछ यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है भाई, 1 से कम है, कुछ यहाँ पर मान लेंगे। यानी कि जो पहला पॉइंट हमें मिलेगा वो 0,4/5, यहाँ पर 4/5 ही लिख लेते हैं, 0.8 ना लिख करके 4/5 लिख लेते हैं। तो वाई एक्सिस पर जो पहला पॉइंट हमें मिलेगा वो 0,4/5, पहला पॉइंट तो हमें ये मिल रहा है, ठीक। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, -2 एंड 0, यानी एक्स एक्सिस पर -2 लेना है, वाई एक्सिस पर 0। तो एक्स एक्सिस पर -2 मतलब इस तरफ, ठीक है। यहाँ -2 है एक्स एक्सिस पर, ये -2 एंड 0 तो यहाँ है, तो फिर यही रहेगा, ये वाला जो पॉइंट है ये है -2,0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक। ठीक है, यहाँ तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इन दोनों पॉइंट्स को टच करती हुई। अब जो दूसरे पॉइंट्स हमें लेने थे वो क्या लेने थे, 0 एंड 8, यानी एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर 8। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा क्या, 0 एंड 8, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर 4 एंड वाई एक्सिस पर 0। तो 4 हमारा कुछ यहाँ पर है, ठीक है, 1 मिनट, 4 हमारा यहाँ पर है और 0 ये, तो यानी ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। तो अब इन दोनों लाइनों को, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको और इसको ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट तो हो नहीं रही, तो इस लाइन को हम आगे थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही, अब ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही, अब ये देखिए, यहाँ जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, 3, यानी एक्स एक्सिस पर ये 3 की ओर इंगित कर रहा, दिखा रहा है, और ये वाई एक्सिस पर कितना है, ये 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ये जो पॉइंट है हमारे, ये क्या है, 3,2, ठीक है। तो हमें क्या क्या बताना था, एक तो इसके पॉइंट्स बताने थे, यानी कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या रहेंगे, 3,2, ये तो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस के पॉइंट्स बताने थे हमें, तो वाई एक्सिस, ये पॉइंट्स रहेंगे, वाई एक्सिस के पॉइंट्स हैं ये किसके, वाई एक्सिस के। तो देखिए, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या क्या पॉइंट थे, एक पॉइंट तो ये था 0, ठीक है, 0,4/5, और जो दूसरा पॉइंट था वो 0,8 था, ठीक है। तो बस यही हमें पॉइंट लिखने हैं, क्या पहला लिखना है 0,4/5 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो 0,8, बस ये पूरा आंसर हो जाएगा हमारा, ये इतना, ठीक है, ये इतना पूरा आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। एंड ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 3x + 2y = 12 एंड 5x - 2y = 4। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना, सेम वैसे ही है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसको लगाइए, सॉल्व कीजिए और देखिए आपसे होता है कि नहीं। और अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगेन मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें क्या है,
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड सेट द रीजन बिटवीन द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें भी सेम हमें ग्राफ ही बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद में जो टू लाइंस आएंगी और एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस को लेकर के हमें उसको सेट करना है, सेटिंग करनी है। तो इसमें भी दो क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 12 और x - y = 1। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं नॉर्मली जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया वैसे ही। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दे रखा है 2x + 3y = 12। तो इसके लिए हम यहाँ पर x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x एंड y, और इसके लिए भी x एंड y की वैल्यू निकाल देते हैं। इसके लिए वैल्यूज हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, x एंड y। तो सबसे पहले इसके लिए वैल्यूज निकालते हैं, इस वाली इक्वेशन के लिए वैल्यूज निकालते हैं यहाँ पर। तो अगर हम x को 0 मानते हैं, ठीक है, अगर हम x 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3y = 12, इसका मतलब y = 4। ठीक है, y = 4, क्यों 4, क्योंकि 4/3 इसका मतलब 12। ठीक है, 4/3 यार, क्योंकि 12/3 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर y 0 लेते हैं, जैसे ही y 0 लेंगे ये पूरा पोर्शन 0, तो 2x = 12। ठीक है, तो x = 12/2, इसका मतलब यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ देखिए अगर हम x 0 ले लेते हैं तो y = -1, क्योंकि -y = 1, इसका मतलब y = -1। और अगर हम y 0 लेते हैं, ये वाला पोर्शन अगर हम 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ 1, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए ग्राफ सिंपल है इसका, जो मैक्सिमम है हमारे पास वो x एक्सिस पर 6 है और y एक्सिस पर 4 हमें लेना है। तो इतना ग्राफ बना लें कि x एक्सिस पर हमारा 6 पॉइंट हमें मिल जाए। ठीक है, ठीक, तो कुछ इतना ग्राफ हमने बना लिया है। अब यहाँ से हम पॉइंट ले लेते हैं कुछ जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर हमें 6 पॉइंट मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से 1 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट हमने ले लिए। और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। वैसे आपके पास ग्राफ पेपर तो होगा ही, ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे सॉल्व करें ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 एंड यहाँ 6, -1 -2 -3। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है एंड ये y डैश है। ठीक है, ये x एक्सिस में थोड़ा और यहाँ लिख देती हूँ, ये x एक्सिस है। अब यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 एंड एक ये पॉइंट आएगा हमारा, ये 4, नहीं 3 यहाँ है, 4 यहाँ पर है। ओके, एंड यहाँ से पॉइंट, यहाँ -1 -2 एंड ये -3, इतना काफी है। ठीक है, जो पहला पॉइंट है हमारे पास, इसमें देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है 0 एंड 4 है। एक्स एक्सिस पर 0 लेना है एंड वाई एक्सिस पर 4, यानी कि ये। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को यहाँ पर 0,4 लिख देते हैं। ठीक है, 0,4, और यहाँ पर 4 भी डाल देते हैं। ये 0,4 हो गया और यहाँ पर मैंने 4 भी लिख दिया। ठीक है, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट क्या है, 6 एंड 0। तो एक्स एक्सिस पर 6 यानी कि यहाँ पर, और 0। ठीक है, तो यहीं पर, तो ये 6,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इसको और इसको, ठीक है, टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ करी जो इन दोनों को टच कर रही है। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या है, 0 एंड -1, यानी एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर -1 लेना है। तो वाई एक्सिस -1 मतलब यहाँ पर, तो ये जो पहला पॉइंट है वो 0 एंड -1। दूसरा पॉइंट हमें लेना है 1 एंड 0। ठीक, तो एक्स एक्सिस पर 1, यानी कि ये वाला 1 एंड 0। तो 1 एंड 0 ये पॉइंट हमें मिला। अब इस और इस पॉइंट को टच करती हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ ऐसे इन दोनों को, ठीक है, टच करती हुई एक लाइन यहाँ पर ऐसे ये ड्रॉ कर ली हमने। अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि जो ये दोनों लाइनें है ना, तो हमें एक एरिया, एक रीजन हमें सेट करना था। वो कैसा सेट करना था, जो कि एक्स एक्सिस को टच करता हो और इन दोनों लाइनों को टच करता हो। तो एक्स एक्सिस हमारा यहाँ है, तो इसको हम नहीं शेड कर सकते, सिर्फ इसको ही शेड करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा यहाँ है और ये दोनों लाइनें यहाँ है, यहाँ टच कर रही है। तो इसका मतलब इतना पोर्शन हमें ये सेट करना है। ठीक है, ये इतना पोर्शन हमें ये शेड करना था, इतना। इसको कुछ ऐसे हमें दिखाना था। ठीक है, और अगर पॉइंट्स की बात करें, हमें पॉइंट्स भी तो निकालने थे।
तो यहाँ पर ये 3 रहेगा और यहाँ पर ये 2 रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो बस ये पॉइंट्स हमारे आ गए। ठीक, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स रहेंगे x, y, 3, 2, और बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने इसको शेड भी कर दिया। ठीक है, हालांकि आप इसको पेंसिल से शेड कीजिएगा, मैंने पेन से कर दिया है। तो इसको आपको इतना शेड करना है। ठीक है, इसको आपको इतना शेड करना है और यहाँ पर जो ये लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं उसके पॉइंट्स भी हमें लिखने हैं। ठीक है, और ग्राफ पेपर बनाएंगे तो थोड़ा और अच्छा बनेगा। यहाँ 1-2 पॉइंट मिस्टेक हो जाते हैं क्योंकि स्केल से उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं आता है। ठीक है, इस पेपर पर, और अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 का ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट हमने किया था ना, सेम वैसे ही है। तो ये आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है कि आपसे ये सॉल्व हुआ या नहीं, और अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन ऑन सेम ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर इसको हमें ड्रॉ करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, पर इसमें डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल बन रहा है उसके हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस एंड द वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस पर बना हुआ हो। इस पर हमें एक्स एक्सिस नहीं बोला है, इसमें हमें एक्स एक्सिस बोला था, लेकिन इसमें हमें क्या बोला है कि वाई एक्सिस। एक तो वाई एक्सिस पर लेना है और कैसे लेना है। ठीक है, और वो ट्राइंगल बना होगा हमारे पास। ठीक है, तो उसके हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जो वाई एक्सिस में बना होगा, बस इतना ही हमें बोला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमें ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो मैं आपको इसी चित्र में बनाती हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन यही है हमारे पास, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ऐसा ही चित्र बनेगा, सेम ऐसा ही चित्र भी हमारा बनेगा। तो अब हमें पूछा क्या है, हमें ये बोला है कि जो वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको बताने। ठीक है, जो वाई एक्सिस पर बन रहा है, जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा वो हमको बताना है इसमें। तो इसमें देखिए, वाई एक्सिस पर कौन सा ट्राइंगल बनेगा। वाई एक्सिस पर हमारा ये बनेगा, इतना। ठीक है, ये इतना, या मैं इसको ब्लैक पेन से करके बता देती हूँ तो ज्यादा अच्छा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये इतना, जितना पोर्शन यहाँ से, और ये वाई एक्सिस का ट्राइंगल लेना है। तो वाई एक्सिस का ट्राइंगल इतना पूरा, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इतना पूरा लेना है, जिसको मैं शेड कर रही हूँ। हालांकि उन्होंने शेड करने को तो मुझे लगता है नहीं बोला है। ठीक है, शेड करने को हालांकि नहीं बोला है, लेकिन हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं इस ट्राइंगल के। तो ये ट्राइंगल हमें मिला, ये इतना ट्राइंगल हमें मिला है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स इसमें क्या रहेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारे, एक मिनट, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 12 के क्या रहेंगे। तो एक तो ये पॉइंट, ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तीनों ही कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जो ये वाला पॉइंट है वो क्या है, वो है 0,4, और जो ये वाला पॉइंट है वो है 0,-1, तो 0,-1। ठीक है, एंड जो ये वाला पॉइंट है ये भी हमको पता है क्या है, ये 3,2। तो बस ये आंसर हमारा हो जाएगा। और तो हमें कुछ भी नहीं कहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, हालांकि हमें शेड करने को भी नहीं बोला था, लेकिन मैंने आपको ये ब्लैक पेन से शेड करके बता दिया है कि जो ये ट्राइंगल है इसी की बात की जा रही है, जो कि वाई एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस वाला हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो बस ये आंसर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। और क्यों रहेगा वो आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, और इसको चाहे तो ABC नाम दे सकते हैं, इसको A मान लीजिए, और इस वाले पॉइंट को आप B मान सकते हैं, और उस पॉइंट को C मान सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को B और उस पॉइंट को A ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, अगर इस पॉइंट को हमें A लेना हो तो यहाँ पर हम A लिख दें, और इस पॉइंट को B लिखते हैं, और इस पॉइंट को C, क्योंकि ट्राइंगल है तो ABC नाम दिया जा सकता है। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड वर्टेक्स भी फाइंड आउट करने हैं। x एक्सिस के वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं जो कि x एक्सिस पर बना हुआ हो, यानी y एक्सिस वाला हमें पॉइंट्स नहीं लेना है, x एक्सिस वाला पॉइंट लेना है, और जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एंड शेड द ट्राइंगुलर एरिया, और जो ट्राइंगल बनेगा उसको हमें शेड भी करना है। ठीक है, फिर बोला है कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर जो ट्राइंगल बनेगा उसका हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है, कि उसका एरिया कितना है ये भी हमको बताना है। ठीक, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको, कैसे ये सॉल्व होगा। तब देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से ये माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस 2y इक्वल्स टू, यहाँ से 12 है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ x यहाँ y। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
माइनस वाई इक्वल्स टू -1, इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y की वैल्यू 1। अगर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ से क्या, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन 0, तो 2y इक्वल्स टू 12, ठीक है, 2y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12/2, इसका मतलब क्या, 6। और अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो 3x इक्वल्स टू 12, इसका मतलब x इक्वल्स टू 12/3, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर दो कंडीशन फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास कितना है, वो 6 है, ठीक है, जो मैक्सिमम है वो y एक्सिस पर 6 हमें लेना है एंड x एक्सिस पर 4 लेना है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं ग्राफ इसका इस तरफ बना देती हूँ। तो यहाँ पर ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ यहाँ पर बना दे रही हूँ। अब देखिए पॉइंट्स भी ले लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए, हालांकि मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिए, ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 एंड यहाँ एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये 4 हो गया। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये 5 एंड यहाँ पर 6, ठीक है। एंड कुछ माइनस के पॉइंट्स भी, यहाँ माइनस का 1 एंड ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 एंड ये माइनस का 2। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस एंड ये वाई डैश है, ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है इसमें वो क्या है, पहला पॉइंट 0 एंड 1, यानी एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर 1, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर 0 तो ठीक है, और वाई एक्सिस पर 1, वो भी पॉजिटिव, तो ऊपर की ओर, यानी यहाँ पर। तो ये पॉइंट जो है वो 0,1, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 एंड 0, तो -1 तो हमें ये लेना है एंड 0 तो यही है, इसका मतलब यही पॉइंट मिलेगा क्या, -1 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक। तो एक लाइन तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब दूसरी लाइन कैसे, अब यहाँ एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर क्या लेना है, 6 लेना है, ठीक है। तो 0 यहाँ है और वाई एक्सिस पर 6 का मतलब यहाँ ये पॉइंट हमें मिलेगा, तो ये रहेगा 0,6, ये पॉइंट। और अगला पॉइंट क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर 4 एंड वाई एक्सिस पर 0, तो 4 यहाँ है एंड 0, 4,0 ये यहाँ पर मिलेगा। अब इन दोनों, ठीक है, पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ये लगभग कहाँ पर हमारे मैच कर रहे हैं, किस पॉइंट पर ये आ रहे हैं। यहाँ से ये 2 तक है और यहाँ 3 पर है, तो ये 2,3, इसके पॉइंट्स हो गए 2,3। अब जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, इतना पूरा, यहाँ से ये इतना पूरा जो ट्राइंगल है ये एक्स एक्सिस पर बन रहा है, इसको हमें शेड भी करना है, ठीक है। इसको शेड करना है एंड कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, नहीं कोऑर्डिनेट्स तो नहीं लिखने हैं, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एक तो शेड करना था एंड दूसरा एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, अब इसको नाम दे देते हैं। ये ट्राइंगल हमारा ए है, ये बी है एंड ये हमारा सी है, ठीक है। तो जो ट्राइंगल हमारा एबीसी बन रहा है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ बेस और यहाँ पर यहाँ हाइट लिखना है, 1/2 तो ऐसे ही ठीक रहेगा। अब जो ये बेस है, ठीक है, बेस हमारे पास कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा बेस है, यानी जो ये AB है ये बेस है। तो चाहे तो यहाँ पर एक बार AB लिख सकते हैं, और हाइट क्या है, हाइट यहाँ से यहाँ तक, यानी ये पूरी हाइट है इतनी, यहाँ तक कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई नाम दे देते हैं M, तो जो ये MC है ये हाइट है MC, या फिर ये ना लिखे, जरूरत नहीं है इसकी, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने पॉइंट्स हैं, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट है, ठीक है भाई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 पॉइंट तो यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पर भी है, तो यहाँ 1 और ये 4 मिलाकर टोटल कितने पॉइंट हो गए, 5। तो जो हमारे पास बेस है वो 5 यूनिट है हमारे पास, ठीक है। जो बेस है AB वो कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, और जो हाइट है वो कितनी है, 3, ठीक है, 3 यूनिट हमारी हाइट है।
तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और ये 1/2 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या 1/2 और ये 5 3 जा 15। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 15 का 1 से तो 15 और यहाँ 2, अब जब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो 7.5 क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ स्क्वायर यूनिट, तो कुछ इतना आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये जो ये आंसर है ना स्क्वायर यूनिट 7.5 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर रहेगा इसका। तो ये सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x minus y is equals to 5 and 3x minus y is equals to 3. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and y axis. ठीक है, तो इस बार हमें y axis के लिए बनाना है, इस पे हम x axis के लिए बना रहे थे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था ना, सेम क्वेश्चन नंबर 14 है, लेकिन हमें इसमें y axis वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, उसके वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड, और उसका एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें शेड करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन हम चाहें तो शेड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन। सबसे पहले क्या करेंगे, x एंड y के पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y। अब देखिए अगर हम x 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या रहेगी -5। ठीक है, y की वैल्यू क्या रहेगी -5, क्योंकि -y इक्वल्स टू 5, इसका मतलब y इक्वल्स टू -5। और अगर हम y 0 ले लेते हैं तो 5x इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये पूरा पोर्शन 0, तो 5x इक्वल्स टू 5, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या कि अगर हम x 0 लेंगे तो y की वैल्यू -3, और अगर हम y 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1। ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसको ना पहले ग्राफ बनाएंगे, तो जो मैक्सिमम है वो y पर -5 है, ये मैक्सिमम है हमारे पास पॉइंट। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं एंड अब देखिए कुछ पॉइंट्स भी ले लेते हैं इस पर। यहाँ से 1 2 और यहाँ से भी 1 और 2। ठीक है, एक्स एक्सेस पर ज्यादा नहीं है, 1 1 है, तो 2 ले लेते हैं, काफी है। और यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं y एक्सेस में, तो फिर भी 1 पॉइंट ले लेंगे, 1 पॉइंट काफी रहेगा। अब यहाँ से क्या, ठीक है, तो कुछ हमने इतने पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए ये x एक्सेस, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, -1 -2, यहाँ 1, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, इतना काफी है। जो पहला पॉइंट है वो क्या है 0 एंड -5, तो x एक्सेस पर 0 मतलब ये, y एक्सेस पर -5, इसका मतलब क्या ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास 0 एंड -5। दूसरा पॉइंट क्या लेना है हमें, x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर 0। तो x एक्सिस पर 1 तो यहाँ पर है एंड y एक्सिस पर 0, यानी कि 0 तो यहाँ पर, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, देखिए x एक्सेस पर 0 एंड y एक्सेस पर -3, तो 0 तो यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ 0 एंड -3, ये हमारा कहाँ रहेगा y एक्सेस पर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ये मिला। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 1 एंड 0, वो फिर से यही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट फिर से यही वाला पॉइंट है। तो इसको और इसको, ठीक है, ऐसे टच करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब जो y एक्सेस पर ट्राइंगल बन रहा है, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि y एक्सेस पर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। y एक्सेस हमारा ये है, तो y एक्सेस को टच करता हुआ ट्राइंगल, यानी y एक्सेस सिर्फ यहाँ पर टच हो रहा है। ठीक है, जो दो लाइनें हैं y एक्सेस को कहाँ पर टच कर पा रही है, यहाँ पर। ठीक है, इतना पॉइंट, तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो कुछ इतना बन रहा है हमारे पास, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल हमारे पास बन के आ रहा है। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप ऐसे शेड भी कर सकते हैं, क्योंकि और कोई इसमें ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है। तो ये इतना ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने थे हमें, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स, अब चाहे इसको नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को A नाम दे दो और इस पॉइंट को B नाम दे दो एंड इस पॉइंट को C नाम दे दो। तो A के लिए जो पॉइंट्स रहेंगे 0, -3 एंड जो B के लिए पॉइंट्स रहेंगे, ये वाला पॉइंट वो क्या है 0, -5
एंड जो सी के लिए पॉइंट रहेंगे वो 1, 0। ये तो हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हमें एरिया भी तो फाइंड आउट करना है इसका। तो एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ABC, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट हमने ये लिख दिया। अब देखिए 1/2 और बेस, अभी इसमें बेस क्या है, बेस हमें अब देखिए जो इसका बेस है, ठीक है, बेस यहाँ लिखा, तो बेस इसका क्या है, ये बेस है जो वाई एक्सिस पर जितना है, जितना कवर किया है वाई एक्सिस को उतना बेस है। तो वाई एक्सिस पर कितना यूनिट कवर है, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो वाई एक्सिस पर सिर्फ 2 यूनिट कवर हुआ है। जब 2 यूनिट कवर हुआ है तो यहाँ पर 2। एंड हाइट, हाइट क्या है, हाइट हमारी जो यहाँ से यहाँ तक हो। ठीक है, हाइट जो हमारी यहाँ से यहाँ तक हो, यानी एक्स एक्सिस पर जितना कवर हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर हमारा कितना कवर हुआ है ये। ठीक है, एक्स एक्सिस पर सिर्फ 1 यूनिट कवर हुआ है, तो ये हमारी हाइट है। तो यहाँ पर हम हाइट की जगह पर क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, समझ में आया आपको कि बेस कैसे निकालेंगे, जो हमारा वाई एक्सिस पर हो, क्योंकि उन्होंने वाई एक्सिस के लिए ही बोला था, तो वही बेस रहेगा। और अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पर जो हाइट है, हाइट क्या है जो एक्स एक्सिस पर होगी, तो एक्स एक्सिस पर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1 यूनिट कवर हुआ है, इसलिए 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, हमारा सिर्फ 1 आया। तो 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, तो बस ये आंसर हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये जो एरिया ऑफ ABC हमने निकाला वो क्या हुआ, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो लिखा क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X, ठीक है, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि कक्षा 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो जो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, उनको अलग अलग हमें फाइंड आउट करना है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, तो गर्ल्स को हम लेट कर लेते हैं x एंड बॉयज को लेट करते हैं y। ये हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं वो टोटल कितने हैं, 10 है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी कि जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं वो टोटल कितने हैं, 10 है हमारे पास, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, अगेन हमें क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से, तो क्या करेंगे अगेन। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर देन है, इसलिए बॉयज में ही 4 ऐड करेंगे। ठीक है, बॉयज में 4 ऐड करेंगे, क्योंकि जो है गर्ल 4 ज्यादा है बॉयज से, तो जब बॉयज में 4 ऐड करेंगे तभी तो गर्ल्स के इक्वल हो पाएंगे, इसलिए एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ से क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ से अब हम अगर x एंड y के पॉइंट्स निकालें, ठीक है, तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, x एंड y। तो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10। ठीक है, सीधी सी बात है। और अगर हम कहें कि y की वैल्यू 0 तो फिर x की वैल्यू 10। ठीक है, अगर y 0 तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर यहाँ से हम पॉइंट्स निकालें, यहाँ से अगर हम पॉइंट्स निकालें तो कैसे पॉइंट्स निकलेंगे हमारे पास, यहाँ x यहाँ y। तो अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो फिर y की वैल्यू -4। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो फिर x की वैल्यू क्या 4 हो जाएगी। कुछ ये पॉइंट्स निकल कर आए, आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसका मतलब हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए जो मैक्सिमम पॉइंट है वो हमारे पास कितना है, 10 है। तो 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छोटा करके बनाऊंगी, यानी कि पॉइंट्स पास पास ले लेंगे तो ये छोटा करके बन जाएगा, यानी कि 5 पॉइंट ले लेंगे और उसको हाफ हाफ में बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 5 पॉइंट ले लेंगे, ज्यादा पॉइंट नहीं लेंगे, 5 पॉइंट तक ले लेंगे। और यहाँ पॉइंट यहाँ और यहाँ बनाना है, एंड यहाँ बनाना है, एंड यहाँ बनाना है। छोटे पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा करते हैं कि पॉइंट्स ना हम पास पास ले लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स काफी रहेंगे। और यहाँ पर भी पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से भी छोटे पॉइंट्स ही लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो। इक्वल डिस्टेंस पर ही लेना है, लेकिन अब कम दूरी पर लेंगे। ठीक है, तो इतना हमारे पास ये काफी रहेगा। अब देखिए ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये वाई है, एंड यहाँ पर ये वाई डैश रहेगा। ठीक है,
तो अब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी पॉइंट चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर भी 10 हमारा कम पड़ गया, तो 10 हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कहीं पर 10 रहा होगा। ठीक है, तो हमने ये 10 मान लिया। अब यहाँ से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इतना कुछ, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इतना कुछ ले लेते हैं, इतना काफी है। अब जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो क्या रहेगा, 0 एंड 10, यानी एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर 10, वो भी पॉजिटिव। तो पहला पॉइंट यहाँ मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर 0 मतलब यहाँ, और 10 वाई एक्सिस पर ऊपर लेना है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, 0, 10, ये पॉइंट मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, 10 एंड 0, यानी एक्स एक्सिस पर 10 लेना है एंड वाई एक्सिस पर हमें 0 लेना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर 10 ये हो जाएगा एंड वाई एक्सिस पर 0, तो फिर यही पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर 10, 0 ये वाला पॉइंट। ठीक, अब इन दोनों लाइंस को, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, ऐसे टच करती हुई एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ऐसे। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या रहेगा, 0 एंड -4, यानी एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर -4, यानी नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो -4 यानी कुछ यहाँ पर ये हमारा पॉइंट मिलेगा कि 0 एंड -4। और अगला पॉइंट जो हमें मिलेगा एक्स एक्सिस पर 0, एक्स एक्सिस पर 4, ठीक है, ये देखिए एक्स एक्सिस पर 4 एंड वाई एक्सिस पर 0। तो ये पॉइंट अगला पॉइंट मिलेगा, यानी इसको और इसको ऐसे टच करती हुई, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ। और ये वाला पॉइंट था 4, 0। ठीक है, तो जो पॉइंट्स हमारे मैच कर रहे हैं वो कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 3, कुछ ये हमारा निकल कर आ रहा है। ठीक, तो ग्राफिकली ही हमें सॉल्व करना था और ये हमारा सॉल्व हो गया। तो जो कोऑर्डिनेट्स हमारे, जो टच पॉइंट आया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टच हो रहा है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके जो पॉइंट्स है वो क्या है, x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x हमने किसको लेट किया था, गर्ल्स को, एंड y किसको लेट किया था, बॉयज को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो गर्ल्स हैं वो 7 रही होंगी और जो बॉयज हैं वो 3 रहे होंगे। ठीक है, और ये हमारा सोल्यूशन हो गया, आंसर हो जाएगा। जो हमें पूछा था ग्राफिकली, तो ये हमने ग्राफिकली दिखा दिया एंड ये उसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी का 15 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 रुपीज। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड अ पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन की जो कॉस्ट है वो अलग अलग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेट करके ही लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी इक्वेशन बना दे रही हूँ इसकी। देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है, अगर पेन की कॉस्ट हम x मान लें, ठीक है, एंड या पेंसिल की पहले मान लेते हैं, क्योंकि पहले पेंसिल लिखा हुआ है, तो पहले पेंसिल ही मान लेते हैं। तो अगर पेंसिल की कॉस्ट हम x मान लें एंड पेन की कॉस्ट हम y मान लेते हैं, ठीक है, पेन को हम y ले लेते हैं, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7 पेन है तो 7y इक्वल्स टू कितना हमें दे रखा है, 50 रुपीज। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन है, तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, 7x प्लस 5y, और यहाँ से हो जाएगा 49, क्योंकि नहीं 46। तो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, 7 पेंसिल की और 5 पेन की, इसकी जो वैल्यू 46 है। तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है दोनों ने, जैसे हमने अभी 15 के फर्स्ट में किया है। फिर उसके बाद ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में, ठीक है, जब दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट होंगी उसके पॉइंट्स हमें लिख देने हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे अगर नहीं सॉल्व होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, और जो बाकी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 से, वो मैं अगले पार्ट में कंप्लीट करूंगी। ठीक है।